श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग केंद्रेश और त्रिकोणेश से संबंध रहित शुभकारक ग्रह की दशा में भी जब एक योगकारक की अंतर्दशा और दूसरे की प्रत्यंतर दशा होती है तब विशेष रूप से योग फल को प्राप्त होते हैं। इसके विषय में आपने जाना। इस पाठ में आप स्वाभाविक अथवा तात्कालिक पापक ग्रह भी यदि योग कारक ग्रह से संबंध हो तो उसका क्या फल होगा, इसके बारे में आप जानेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि योग कारक संबंधात पापिनो अपि ग्रहा स्वतः तत्तत् भुक्त्यानुसारेण दिशेयुर्योगजम फलम। कह रहे हैं कि योग कारक संबंधात पापिनोपि ग्रहा स्वतः पापिनोपि ग्रहा स्वतः योग कारक संबंधात, अतः स्वतः पापिनोपि ग्रहा योग कारक संबंधात तत्तद्भुक्त्यानुसारेण योगजम फलम दिशेयुः। अर्थात यदि पापक ग्रह, तो पापक ग्रह कौन सा, तो स्वाभाविक पापक ग्रह अथवा तात्कालिक पापक ग्रह स्वयं पाप कारक ग्रह भी योग कारक ग्रह के संबंध से अपनी दशा में योग कारक की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में योगफल देते हैं। क्योंकि कह रहे हैं कि तत्तत् भुक्त्यानुसारेण तिशेयुर्योगजम फलम, अर्थात उस अंतर्दशा और प्रत्यंतर में क्या देते हैं, योगज फल अर्थात योग फल देते हैं। इस श्लोक का ये आशय हुआ। अब आगे कहते हैं कि केंद्र त्रिकोणाधिपयोरेकत्वे योगकारिता अन्य त्रिकोणपतिना संबंधो यदि किम परम। कह रहा है कि केंद्र त्रिकोणाधिपयो एकत्वे योगकारिता, कर केंद्र और त्रिकोण के अधिपति एकत्वे, अर्थात केंद्र और त्रिकोण के अधिपति एक ही हों, अर्थात जो त्रिकोणेश भी हो और वही ग्रह केंद्रेश हो, तो क्या फल देता है। कह रहे हैं कि योगकारिता, तो वह योग कारित होते हैं अर्थात योग फल देते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि यदि एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो तो योग कारक होता है। उसका यदि दूसरे त्रिकोणेश से भी संबंध हो जाए तो इससे बड़ा शुभ योग क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि यदि किम परम, अगर संबंध हो जाए, संबंध हो यदि किम परम, यदि संबंध हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अर्थात यदि त्रिकोण के अधिपति और केंद्र के अधिपति एक ही ग्रह हो और दूसरे त्रिकोण के अधिपति से उसका संबंध हो तो वह सबसे अच्छा योगफल होता है। जैसे कोई मान लीजिए किसी कुंडली हो
और वह कुंडली वृष लग्न की कुंडली हो, तो वृष लग्न की कुंडली में जो नवमेश होगा वह शनि होगा, क्योंकि नवम भाव का स्वामी यहाँ पर जो नवम भाव होगा उसमें मकर होगा और दशम में कुंभ होगा। तो मकर का भी शनि और कुंभ का भी शनि एक ही ग्रह होगा। तो शनि ग्रह इसमें क्या हो गया कि त्रिकोण का भी अधिपति हो गया और केंद्र का भी अधिपति हो गया। और वो कहाँ बैठा हो, तो मान लीजिए कि वह शनि जो है लग्न में बैठा हुआ है और उसी के साथ बुध ग्रह भी बैठा हुआ है, क्योंकि इस कुंडली में पंचमेश जो होगा वह बुध होगा, क्योंकि लग्न जो है वृष है, तो लग्न जो होगा वृष हो गया, तो वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, अर्थात पंचमेश जो हो गया वह बुध हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव में कन्या राशि होगी, उसका जो स्वामी होगा बुध, अगर वह लग्न में बैठा हुआ है और शनि भी लग्न में बैठा हुआ है, तो इसका संबंध अर्थात केंद्र का संबंध और त्रिकोण का संबंध एक ही हो रहा है। जो इस श्लोक का आशय यही है कि यदि त्रिकोणेश भी एक ही ग्रह हो और केंद्रेश भी एक ही ग्रह हो, अर्थात त्रिकोणेश और केंद्रेश एक ग्रह हो और दूसरे त्रिकोण से भी उसका संबंध हो, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है, अर्थात वह जो होगा वह बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाला होगा। तो इस श्लोक का यही आशय है। तो लघु पराशरी ग्रंथ का ये जो दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय का ये श्लोक है। आगे के पाठ में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।